ये कहानी उस दुनिया की है जहां परमाणु युद्ध के बाद सब कुछ तबाह हो चुका है। रेडिएशन की वजह से ज्यादातर इंसान, जानवर और पेड़ पौधे खत्म हो गए। जो जानवर बचे वो भी म्यूटेशन की वजह से खतरनाक और विशालकाय बन गए। अमीर लोग तो हाई टेक बंकरों में जाकर सुरक्षित हो गए, लेकिन बाकी लोग बर्बाद हो चुकी धरती पर किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। करीब 200 साल बाद हमारी हीरोइन लूसी की एंट्री होती है, जो बचपन से ही वॉल्ट 31 नाम के बंकर में रह रही थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी भी आम लोगों जैसी होगी, शादी करेगी और परिवार बसाएगी। लेकिन शादी की पहली रात ही सब कुछ बदल जाता है। अचानक हमला हो जाता है और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दूल्हा निकलता है। आखिरी समय पर लूसी के पिता उसे बचा लेते हैं, लेकिन बदले में एक रहस्यमयी गैंग उन्हें उठाकर धरती की सतह पर ले जाती है। अपने पिता को वापस लाने के लिए लूसी पहली बार बंकर से बाहर निकलती है और उस खतरनाक दुनिया में कदम रखती है जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। दूसरी तरफ कहानी में मैक्सिमस है, जो स्टील ब्रदरहुड नाम की ताकतवर फौज का नया सिपाही है। ये लोग खुद को दुनिया का रक्षक बताते हैं, लेकिन असल में इनकी नजर सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी पर रहती है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है T-60 पावर आर्मर, जिसे पहनने वाला इंसान चलता फिरता टैंक बन जाता है। मैक्सिमस का सपना भी एक दिन T-60 पहनने का था, लेकिन फिलहाल उसे सिर्फ एक नाइट का सहायक बनाया गया था। एक दिन ब्रदरहुड को मिशन मिलता है कि एक भगोड़े वैज्ञानिक को ढूंढना है जो उनकी बेहद कीमती रिसर्च लेकर फरार हो गया है। मिशन के दौरान मैक्सिमस और उसका नाइट एक गुफा तक पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ इंसानों और जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। नाइट उसे अंदर जाकर जांच करने का आदेश देता है। मैक्सिमस डरता है, लेकिन मजबूरी में आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक एक विशालकाय म्यूटेंट भालू हमला कर देता है। वो इतना ताकतवर था कि गोलियों का भी उस पर खास असर नहीं हो रहा था। कुछ ही सेकंड में उसने T-60 आर्मर वाले नाइट की हालत खराब कर दी। जो नाइट अभी तक खुद को बड़ा बहादुर समझ रहा था, अब जान बचाकर भाग रहा था। उसी वक्त मैक्सिमस हिम्मत दिखाता है और सही निशाना लगाकर उस राक्षसी भालू को मार गिराता है, लेकिन जिसकी जान बचाई वही नाइट उसे धन्यवाद देने के बजाय गालियां देने लगता है। बस यहीं से मैक्सिमस का दिल टूट जाता है। बचपन से वह सोचता था कि T-60 पहनने वाले सभी लोग हीरो होते हैं, लेकिन अब उसे सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसके सामने खड़ा इंसान कोई हीरो नहीं बल्कि एक डरपोक और घमंडी आदमी था। फिर मैक्सिमस एक बड़ा फैसला लेता है। वह घायल नाइट की मदद नहीं करता और उसके मरने का इंतजार करता है। इसके बाद खुद T-60 पावर आर्मर पहन लेता है। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, उस भगोड़े वैज्ञानिक को ढूंढना और दुनिया को दिखाना कि असली हीरो कौन है। यहीं से शुरू होती है एक जबरदस्त एडवेंचर, जिसमें एक तरफ बर्बाद दुनिया है, दूसरी तरफ खतरनाक म्यूटेंट और बीच में अपने सपनों के लिए लड़ता हुआ एक नौजवान। कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे।